बयान की हदीस है, हुजूर मजलिसिल इल्मी, इल्म दीन की मजलिस में हाजिर होना, अफजल मिन अल्फ सलाति रकातिन, 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से अफजल है। बेशक, वाह वाह, बेशक। वयादत मिन अल्फ मरीज़िन, और 1000 बीमारों की अयादत करने से अफजल है। बेशक बेशक। वशुहूद अल्फ जनाजा, और 1000 जनाजों में शरीक होने से अफजल है। बेशक। क़ीला अफ़ज़ल मिन तिलावतिल क़ुरान या रसूल अल्लाह, जब सहाबा ने यह सुना कि इल्म की मजलिस में बैठना 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर, 1000 बीमारों की अयादत से बेहतर, और 1000 जनाजों में शरीक होने से बेहतर, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या तिलावत कुरान करने से भी अफजल है इल्म की महफिल में बैठना? तो उन्होंने फरमाया, हल क़राअतुल कुरान ला यनफ़उ इल्ला बिल इल्म, कि क्या कुरान बगैर इल्म के तुमको फ़ायदा दे पाएगा? वाह। कि कुरान भी तिलावत करो, इल्म न हो तो तुमको उसका कोई फ़ायदा पहुँचेगा? आज बहुत से लोग कहा थे रमज़ान में हम 5 ख़त्म किया, तो ख़त्म तो की हो, लेकिन कुछ जान पाओ कि अल्लाह ने कुरान में कहा क्या? आप पढ़े तो, लेकिन कुछ जाने भी कि अल्लाह ने हमसे कहा क्या है जी, तो क्या फ़ायदा हुआ? तिलावत का सवाब मिला, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। कुरान पढ़ो तो उसका मतलब भी सोचो। एक पारा ना पढ़ो, आधा पारा ना पढ़ो, एक सफ़ा पढ़ो, 3 आयत पढ़ो, और उसका तर्जमा देखो, माना कि इसका माना क्या है, इस बात से अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है। बेशक बेशक। उसका मतलब देखो, तो इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ने से आपको फ़ायदा मिलेगा। बेशक। जैसे कुरान की बहुत सी आयतें हैं, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, पढ़ दिया आपने, लेकिन मतलब क्या है इसका? ऐ महबूब, क्या तुमने उसको देखा जो दीन को झुठलाता है? उसको देखा, उसका हाल क्या होगा? अल्लज़ी यदउल यतीम, दीन को झुठलाता वही है जो यतीमों को दुत्कारा करता है। दीन का झुठलाना वाला वही है जो यतीमों को धक्का मारता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना खिलाने पर अपने आप को उभारता नहीं है। न यतीमों को खिलाता, न गरीबों को खिलाता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। कौन? साहून, अल्लज़ीना हुम साहून, जो अपनी नमाजों को भूल कर पढ़ते हैं, वक्त पे नहीं पढ़ते, टाल मटोल करके पढ़ते हैं। और किन के लिए बर्बादी है? अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उनके लिए बर्बादी है जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिखावा के लिए पढ़ते हैं। जी बेशक। कुछ लोग नमाज दिखावे के लिए भी पढ़ते हैं। अगर पढ़ते नहीं होते तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता क्या? वयमनऊनल माऊन, और हिलाकत है उन लोगों के लिए जो फायदे के सामान को रोक लेते हैं। फायदे के सामान को, जैसे पड़ोसी तुम्हारा है, उसको फड़ुआ की जरूरत है, उसके घर फड़ुआ नहीं, आपसे मांगा कि 10 मिनट के लिए दे दो, आपने नहीं दिया। मेहमान आए, कुर्सी की जरूरत पड़ी, कुर्सी मांगा आपसे, आपने नहीं दिया, रोक दिया। प्लेट मांगा कि 10 मेहमान आए हैं, जरा 10 प्लेट दे दो, आपने नहीं दिया।
तो जो फायदा देने के सामान को रोक लेते हैं, अपने पड़ोसियों को नहीं देते, कुरान कहता उनके लिए बर्बादी है। तो जब आप अराअयतल लज़ी सूरत पढ़ोगे, सूरह माऊन, मतलब जानोगे तभी तो फायदा होगा। बेशक। तो इल्म की महफिल में आना बहुत जरूरी है। इसलिए खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोगों ने जलसा कराया और अभी तकरीर हुई। हज़रत मौलाना मुश्ताक साहब की बड़ी अच्छी तकरीर हुई और कारी अशहद बरकाती साहब तो ऐसा पढ़ रहे थे कि लगता था सुबह तक पढ़ते तो आप लोग मचलते रहते। खैर, ये मोहब्बत है। हमारी जमात के बुजुर्ग हजरत मौलाना जमील साहब किबला तशरीफ फरमा है, जो एक बहुत बड़ा इदारा आपके करीब में चला रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह, ऐ महबूब अल्लाह की रहमत से, लिन्ता लहुम, तुम लोगों के लिए नर्म बने रहे। अल्लाह नबी से कहता है कि नबी, अल्लाह की रहमत से तुम लोगों के लिए नर्म बनो। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और ऐ महबूब अगर तुम सख्त दिल बनोगे, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से दूर हो जाएंगे। जी। नर्म दिल बनोगे लोग तुम्हारे करीब आएंगे, सख्त दिल बनोगे लोग तुमसे दूर भागेंगे। इसलिए लोगों, अपने आप के अंदर नरमी पैदा। बेशक। अल्लाह के बंदों के लिए नर्म रहो। वो बोली बोलो जिससे किसी को ठेस न पहुंचे। बेशक। प्यार की बोली बोलो। इसलिए कि साहबे किराम ने हुजूर से पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया, जो लोगों के दिलों को खुश कर दे वो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा। बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। तुम वो बोली न बोलो जिससे किसी के दिल को सदमा पहुंच जाए। जी। बेशक। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, जराहातुस्सनान लहत तयामु, छुरी के जख्म के लिए भराव है कि छुरी लगी, कटा बदन, फिर धीरे धीरे दवा लगाई, जख्म भर गया, निशान खत्म, जख्म खत्म। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, हजरत अली कहते हैं वो जख्म नहीं भरेगा जो जख्म जबान ने किया। जी। जबान के जख्म के लिए भराव नहीं है। किसी को आपने बुरी बात कह दी और उसका दिल पे लग गई बात, तो जिंदगी भर खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो बात कभी दिल से जुदा नहीं होगी। इसलिए लोगों, बोलियां अच्छी बोलो। बेशक। कुरान में फरमाता अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्ची बोलियां बोलो, दुरुस्त बोली बोलो। युस्लिह लकुम अमालकुम, कि तुम्हारे अमलों को अल्लाह नेक बना। बेशक। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ऐसी बोलियां बोलो कि अल्लाह उन बोलियों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। वो बोली बोलना चाहिए। बेशक। तो आज हम एक जगह बैठते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे, उधर जाएंगे तो उधर के लगाएंगे। ये कैसी बोली है? अल्लाह फरमाता, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई न करो, किसी के शान में कोई बात न कहो। कई जगह अल्लाह कुरान में फरमाता, ला यग़्तब बादुकुम बादा, ऐ मेरे बंदो तुम में कोई किसी की गीबत न करे। हदीस नबी सईद खुदरी क़ाला रसूलुल्लाह, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ज़िना से भी बदतर है। बेशक बोलियां सही बोलो।